हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मार्च, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, आज का दिन स्पेशल खास है। 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। बाकी जनरली आपको पता होगा सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। लेकिन 21 मार्च का बीच का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि आज के दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है और इसीलिए दिन रात बराबर होते हैं। इस घटना को वसंत संपात कहा जाता है। और बाकी इसके अलावा कल 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे और हिंदू नववर्ष भी शुरू होने जा रहा। विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों को एडवांस में हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, खुशियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। कल ही आपको पता होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे था और इस मौके पर हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग कंट्रीज की लिस्ट में हमारा भारत 125वें नंबर पर है। देखिए जरा, भारत में लोग काफी कम खुश हैं। दुनिया का फिनलैंड देश ऐसा है जहां के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं और अफगानिस्तान के लोग सबसे ज्यादा नाखुश हैं। इस रिपोर्ट में ये देख सकते हैं टॉप 10 शहरों की लिस्ट और इसमें हमारा भारत 125वें नंबर पर है। वैसे हैप्पी प्लस की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कोविड के बाद भारतीयों में गुस्सा बढ़ा, तनाव बढ़ा, डिप्रेशन वगैरह। 35% लोग नाखुश हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। और दोस्तों, महिलाओं में दिल की बीमारी भी बढ़ रही है। इस पर भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। हार्मोन्स का दिल पर असर देखा जा रहा। हार्ट अटैक महिलाओं में पुरुषों से अलग होता है, ठीक होने में ज्यादा समय लगता है और इसलिए माताएं बहनें अपने दिल का ख्याल रखें। इसके लिए वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, कार्डियो एक्सरसाइज करें, बेहतर होगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मौत के बाद किसी व्यक्ति की जान चली जाएगी तो उसके बाद उसके आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए यह शर्त जरूरी होगी कि डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही आधार नंबर बंद होगा और इसमें भी परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। अच्छा, वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि लिव इन में रहने वाले लोगों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। जिस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन होता है शादी का, उस तरह से मतलब लिव इन में रहने वालों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी करा जाए। इस तरह की याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये एक मूर्खता भरी याचिका है, लोग कुछ भी लेकर आते हैं। हालांकि याचिका में कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से ही हाल ही में श्रद्धा जैसी जो घटना हुई थी, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका लगाई गई जो हमारे देश भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु बना हुआ है, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि 9 साल से सरकार लगातार इसे टाल रही है, लेकिन इसको एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए एक और बड़ी गौरव की बात है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ा कारनामा करने जा रहा है। 36 वन वेब उपग्रह एक साथ लॉन्च किए जाएंगे 26 मार्च को। जी हाँ, आने वाली 26 तारीख को ही इसरो के द्वारा ये एक साथ इतने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। भारत के नाम एक और नया रिकॉर्ड बन जाएगा। वैसे इसरो में जो युवा वैज्ञानिक हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको भी साइंस एंड रिसर्च में इंटरेस्ट है तो। बड़ी खबर देखिए, वर्ल्ड डिजिटल हेल्थ समिट की शुरुआत हो चुकी है। हर नागरिक को हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराने पर इस समिट में चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसकी अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, कृषि मंत्री के साथ बैठक के बाद देश में किसानों का ऐलान। उन्होंने कहा कि 20 दिन बाद करेंगे एक बड़ा आंदोलन। दरअसल कल ही राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के हजारों किसान भाई लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कृषि मंत्री से मीटिंग के बाद किसानों की महापंचायत फिलहाल तो खत्म हो गई है, लेकिन किसानों ने एमएसपी और कर्ज माफी की मांग रखी और इस मुद्दे पर किसान मोर्चा ने 30 अप्रैल को फिर से बैठक भी बुलाई है। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो 2 दिन भारत दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने लस्सी भी बनाई, खाई और किशिदा के साथ दिल्ली में गोलगप्पे भी खाए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो ने हमारे देश के पीएम मोदी को G7 समिट में आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी और जापान के पीएम ने बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया, काफी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम फूमियो को एक खास गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट है चंदन की लकड़ी से बनी गौतम बुद्ध की प्रतिमा उनको भेंट की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी बोले कि भारत और जापान के संबंध मजबूत होंगे, जिसका लाभ दोनों देशों को आर्थिक क्षेत्र में भी मिलेगा, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, हाल ही में सरकार ने जो गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर नए नियम लागू किए तो सोना बेचने के इन नए नियमों के विरोध में कारोबारी उतर चुके हैं। सराफा बाजार के कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा BIS भारत मानक ब्यूरो की तरफ से 6 अंकों वाली गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था। यानी कि अब देश में 4 और 5 अंकों वाली पुरानी हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो इसके चलते सराफा बाजार के जो कारोबारी हैं वो सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। कल भी दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों ने इसका विरोध किया। देखते हैं सरकार की तरफ से आगे इस पर क्या बयान आता, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर, रतन टाटा को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंध मजबूत होंगे। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। बड़ी खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अप्रैल को बिहार छपरा आएंगे। यहाँ मेधावी छात्रों के लिए बनाए जा रहे क्षेत्रीय छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, वह देखिए, राहुल गांधी से अभी भी माफी के मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्यवाही
सुनवाई को आज मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया। मतलब देखिए, राजनीति में दोनों पार्टियां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इधर राहुल गांधी माफी मांगे तो वहीं विपक्ष ने अडानी मामले पर जेपीसी की मांग भी की और इसी बहस के बीच संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। अच्छा, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए आप, शहरों और गाँवों में समान कार्य के लिए भी आज भी हमारे देश में महिलाओं की मजदूरी यानी कि उनकी तनख्वाह पुरुषों की तुलना में कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किए आंकड़ों की रिपोर्ट ये बताती है। अच्छा वही दोस्तों, अमेरिका बैंकिंग क्राइसिस पर बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए आप, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ते संकट को देखते हुए फेड रिजर्व समेत दुनिया के 6 बैंकों ने एक साथ हाथ मिलाया है। और हाल ही में जो अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब चुके थे, तो इस पर बड़ी खबर आ रही कि अब बिकेगा फेल हो चुका सिग्नेचर बैंक। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक $2.7 बिलियन में से खरीदेगा। डील में एसेट्स की खरीद भी शामिल है। और एक बैंक को देखिए आप डूबते, क्रेडिट स्विस बैंक को भी खरीदेगा यूबीएस। $3.2 बिलियन में पक्की डील हुई। यूबीएस को गारंटी कवर दे रही स्विस सरकार। तो इस तरह से एसवीबी बैंक कोलैप्स से भारतीय स्टार्टअप्स को भी उबारने के लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। राजीव चंद्रशेखर बोले कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और भरोसेमंद है। इधर अडानी मामले पर भी बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही, देखिए आप, हर ओर छा गए अडानी अब निवेशकों को खुश रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और एक झटके में अडानी ग्रुप ने $2.65 अरब का लोन चुका दिया, जो टाइम लिमिट से पहले चुका दिया। और ये एक तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लिए मुंह तोड़ जवाब है। हालांकि जो गुजरात के अंदर 34,900 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर अडानी ग्रुप ने फिलहाल काम रोक दिया ना, उस पर भी देखिए अडानी समूह का कहना है कि मुद्रा पीवीसी प्रोजेक्ट पर दिया बड़ा बयान, समय सीमा के अंदर पूरा होगा काम। तो ये अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, पंजाब में मसला चल रहा है जिस पर देखिए बड़ी खबर आ रही है कि 24 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट को और बंद कर दिया, मतलब इंटरनेट बंदी को बढ़ा दिया। अब आज मंगलवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी पंजाब के अधिकतर इलाकों में। और पंजाब में जो ये कई दिनों तक इंटरनेट बंद है, ये मसला हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई इस मामले को, आदेश को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताते हुए जनहित याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को तलब करते हुए इस पर जवाब भी मांगा है। वैसे पंजाब में जो अमृतपाल सिंह के खालिस्तानी समर्थक विरोध कर रहे हैं, ये विरोध दुनिया के और कई देशों में भी शुरू हो चुका। देखिए आप, कल ही ब्रिटेन में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन से यानी इंडियन एम्बेसी पर लगा हुआ तिरंगा उतार दिया। हालांकि भारत ने भी फिर वहां उससे भी बड़ा तिरंगा लहरा दिया और राजधानी दिल्ली में बैठे ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब भी किया। इस मामले पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर तो ये भी आई दोस्तों कि लंदन के बाद यूएस में भी इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, खालिस्तान के झंडे लगाए गए। दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन भी देखा गया। दरअसल देश भर में जो खालिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो इसके खिलाफ राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दूसरे लोगों ने भारत माता की जय जयकार के नारे भी लगाए। और देश की मोदी सरकार भी अब इस मामले पर सख्त हो गई है। बहुत हुआ, अब और नहीं होगा, ब्रिटेन को देना होगा तिरंगे के अपमान का हिसाब। इस बार जमीन सुंगाएगी मोदी सरकार। अब मोदी सरकार इस मामले पर बर्दाश्त नहीं होगी। जिन लोगों ने ब्रिटेन में तिरंगे का अपमान किया उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया और वारिस पंजाब दे प्रमुख जो कि अमृतपाल सिंह है वो अभी भी फरार है। और इनके 5 साथियों पर एनएसए कानून लागू किया गया। विदेशी फंडिंग और आईएसआई का भी शक इस मामले में देखा जा रहा। लगातार तीसरे दिन भी अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि उनके चाचा सरेंडर करने पहुंचे रहे और पुलिस के मुताबिक वो ड्रग तस्कर से खरीदी हुई मर्सिडीज कार भी सरेंडर करने आए। अब उनको असम जेल भेजा गया है। और खबर है दोस्तों कि अमृतपाल के पिता को उनके एनकाउंटर की चिंता कि कहीं वो पकड़ में आने के बाद उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। कोर्ट में चाचा नहीं बता पाया उसकी लोकेशन। फाइनेंसर कलसी को फॉरेन फंडिंग पर साधी चुप्पी। और अमृतपाल को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप भी लगाया जा रहा पंजाब पुलिस पर, जहां पंजाब पुलिस का कहना कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। वहीं कुछ लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि पंजाब पुलिस ने अवैध रूप से उसको हिरासत में रखा, लोगों को कहा नहीं अभी तक। तो ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका और पंजाब सरकार से जवाब तलब मांगा हाईकोर्ट ने। 36 घंटे से अमृतपाल की तलाश की जा रही है। अब तक 112 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और इस खराब होते माहौल के बीच कई जिलों में धारा 144 भी लागू कर रखी है। तो ये कुछ मसला चल रहा पंजाब में। अच्छा, पॉलिटिक्स से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। कांग्रेस ने कर्नाटक में बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। राहुल गांधी बोले कि कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार है, देश सिर्फ अडानी का नहीं है। सरकार आने पर हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीना दिए जाएंगे। मतलब कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कुछ चुनावी घोषणाएं हुई। कल ही आपको पता होगा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। तो ये मतलब देखिए आजकल तो चुनावी घोषणा का मतलब ये हो गया, हमें चुनाव जिताओ, हम लोगों को पैसे बांटेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सोच कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। वैसे पॉलिटिक्स पर कुछ और अपडेट देखिए आप। मेघालय विधानसभा में राज्यपाल के हिंदी में भाषण देने पर भी हंगामा हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया। वीपीपी के विधायक बोले कि केंद्र हम पर हिंदी थोप नहीं सकता। वहीं कर्नाटक में कमिश्नर ऑफिस में अजान का एक वीडियो सामने आया, उसके बाद हंगामा सा मच गया। ईश्वरप्पा बोले कि ये देशद्रोह है, पाकिस्तान में रह रहे हैं या भारत में है, अल्लाह पर दिया था विवादित बयान। और इधर दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 14 दिन बढ़ा दिया है शराब नीति केस में। सिसोदिया बोले कि कस्टडी में रखने का कोई फायदा नहीं, कोर्ट जमानत पर आज सुनवाई करेगी। और हरियाणा राज्य में विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका। अभय चोटला स्पीकर की फिर बहस हुई। नेम कर सदन से बाहर हुए नासरी जुनैद हत्याकांड का भी मुद्दा उठा। वैसे हरियाणा में भी अंबाला के किसान नेता नवदीप जलबेड़ा को पटियाला में गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह के समर्थन में आए थे ये भी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस की शक्ति बढ़ती जा रही, मतलब सख्त नजर रखी जा रही।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, OROP एरियर का जल्द भुगतान करे सरकार। CGI ने केंद्र सरकार का सीलबंद जवाब लौटाया और कहा कि यहाँ कोई सिक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। दरअसल केंद्र पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन एरियर के भुगतान पर अपने 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है और इसके लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी तय कर दी है। सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान अगले साल 28 फरवरी 2024 तक करने के लिए कहा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में खुद खुलासा करते हुए बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल आपने भी नोटिस किया होगा, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जब भी अपन ATM से कैश निकालने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें से भी 2000 के नोट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि ATM में 2000 रुपए के नोट ना भरने के लिए बैंकों को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। बैंक अपनी मर्जी से ATM में 2000 के नोट ना डालें, बल्कि 500 के डालें तो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे कोई निर्देश जारी नहीं किया गया, क्योंकि कई लोगों को मन में यह डर है कि धीरे धीरे सरकार क्या है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन में बंद कर रही है, तो आगे हो सकता है कि मोदी सरकार आगे कहीं 2000 के नोटों को बंद करने के प्लान में हो। तो इसी डर के लिए लोगों को जवाब देने के लिए क्लियरिफिकेशन जारी किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 5 साल में 500 और 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में 3 गुना तक बढ़े हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल भी खत्म हुई। बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक गाँव पर जम्मू कश्मीर ने कब्जा कर लिया, 16,000 बीघा जमीन पर जमाया हक। खबर है कि चंबा के गाँव को जम्मू कश्मीर द्वारा कब्जा लेने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अब इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने लेकर आएगी। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही कि राशन कार्डों की वेरिफिकेशन जारी है, सही पाए जाने पर दोबारा बनेंगे कार्ड और मिलेगा बकाया राशन भी, ये कहना हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ यानी बढ़ोतरी हुई है और अगले साल PCI में 14% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। वैसे राजधानी दिल्ली में सरकार के 2023-24 के बजट पर अपडेट आ रहा कि शिक्षा स्वास्थ्य को मिलेगा सबसे अधिक आवंटन और इस बार 21 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो बजट आज ही पेश होना था, लेकिन कुछ राजनीतिक मसलों की वजह से आज बजट नहीं आएगा, बल्कि कल 21 मार्च को आएगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में 6,994 करोड़ रुपए के निवेश के 5 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, जिससे लगभग 5,500 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में MSME नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना और राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के तहत अब गहलोत सरकार निवेश बढ़ा रही है और इससे युवाओं को रोजगार के रूप में फायदा मिलेगा, है ना। वैसे राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर वगैरह अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो विधानसभा कूच के दौरान डॉक्टरों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वही बड़ी खबर है, एप्पल के डिवाइस यूज नहीं करेंगे अब राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी। जासूसी की आशंका के चलते रूसी सरकार ने यह फैसला लिया, युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका। अच्छा बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में देखिए एक बिजनेसमैन से 33 लाख रुपए की ठगी की गई। किस आधार पर देखिए, आपकी बिटकॉइन से ज्यादा रिटर्न दिलाने का लालच दिया और बाद में अकाउंट बंद करके भाग निकले ठग। तो ऐसे ठगों से आप भी सावधान रहें और ज्यादा कमाई के बारे में लालच ना करें। अच्छा राजस्थान में सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, अयोग्य पार्षदों को कभी भी हटा सकेगी सरकार। पहले जीतने के 1 महीने में चुनाव याचिका से ही हटाने का प्रावधान था, लेकिन अब इस बिल में संशोधन कर दिया राजस्थान सरकार ने। वह देखिए राजस्थान में हाईवे पर सड़ गई करोड़ों की सब्जियां और फल। ड्राइवर बोले कि मालिक फोन करके धमका रहे हैं, पेमेंट नहीं मिलेगा, 200 रुपए में मिल रही है 4 रोटी और सब्जी। ये 200 रुपए में कौन दे रहे हैं? जो इस जाम किए हुए हाईवे के पास जो होटल वाले हैं ना, वो मौके का फायदा उठा रहे हैं और रोटी सब्जी की रेटें काफी ज्यादा महंगी कर दी है। दरअसल दोस्तों, नौका सीखकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं कई सारे लोग। अभी राजस्थान में जो नए जिले बनाने की घोषणा हुई ना, तो उसी बीच कुछ और शहरों को भी जिले बनाने के विरोध में ये लोग बाग इस हाईवे को बंद कर रखे हैं। राजस्थान के फतेहपुर सीकर से गुजरात जाने वाला नेशनल हाईवे 58 3 दिन से बंद है। किशनगढ़, अजमेर से हनुमानगढ़ तक तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। 1500 से भी ज्यादा ट्रक वाले पिछले 3 दिनों से यहाँ से फंसे हुए हैं और कई ट्रकों में सब्जियां थी, हरी सब्जियां जो खराब हो गई है। ट्रक ड्राइवरों का कहना कि 10 करोड़ से ज्यादा का माल खराब हो गया। देखिए आप कुछ तस्वीरें, इस पर जरूर राजस्थान सरकार को फटाफट से सोल्यूशन निकालना चाहिए। अच्छा अगला अपडेट देखिए, रेल यात्रियों को IRCTC ने बड़ा तोहफा दिया। भारतीय रेलवे में आप दोस्तों ट्रेन में फ्री में खाने का मजा ले पाएंगे। देखिए आप, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC की तरफ से यात्रियों के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है। भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में मुफ्त भोजन की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये सुविधा आपको तब मिलेगी जब आपकी ट्रेन लेट हुई है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे या इससे ज्यादा की लेट है, तो आप फिर ट्रेन सफर करने के दौरान फ्री में खाना पानी मंगा पाएंगे और आराम से मजे ले पाएंगे। हालांकि फिलहाल ये सुविधा दुरंतो, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में शुरू की गई है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, अब देश में सालाना 17 लाख टन से भी ज्यादा का ई वेस्ट हो सकेगा रिसाइकिल। 1 अप्रैल से इस तरह के नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इस तरह के नए प्लांट भी शुरू होने जा रहे हैं ना। बड़ी खबर है, पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहल की वजह से साल 2047 तक एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएगा हमारा भारत। हाल ही में एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अमेरिका के एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत हमेशा के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा 2047 तक, है ना। ये हम सभी इंडियंस के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है वाकई में दोस्तों। और आगे खबरों में अपन आज के मौसम समाचार देखेंगे। कोरोना पर सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए हैं, वो भी जानेंगे और मोदी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं भी देखेंगे अपन। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक
लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा कि आपको रोजाना काम की महत्वपूर्ण खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी, है ना। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। फटाफट से देखिए क्लिक्स में ये कुछ तस्वीरें। राजस्थान के जयपुर में फसलों के नुकसान की हकीकत है ये। बारिश ने ऐसे बिगाड़ रखी है खेतों की हालत। अब जरा सोचिए कैसे किसान भाई लोगों की कमाई होगी। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि रबी की फसलों को किसानों को नुकसान हो रहा है। इस पर राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट का इंतजार है ताकि जल्द से जल्द मुआवजे की घोषणा भी की जाएगी। देखिए मध्य प्रदेश में 3800 गाँव में 1.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा फसल नष्ट हो गई। गेहूं, चना, सरसों सब कुछ बर्बाद। विदिशा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रायसेन में सदमे में एक किसान की जान भी चली गई। अच्छा, गुजरात में भी देखिए बारिश का कहर जारी। 27 जिलों में बरसात से फसलों को जबरदस्त नुकसान हुआ। 50% से भी ज्यादा महंगी हुई सब्जियां। और मध्य प्रदेश में तो ओलावृष्टि से कश्मीर जैसा नजारा हो रहा। देखिए आप कुछ तस्वीरें। खराब मौसम के कारण दिल्ली से 11 फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई। अभी भी यूपी बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। और राजस्थान में भी अगले 5 दिन बारिश, ओले और आंधी का अलर्ट है। राजस्थान में हनुमानगढ़, झुंझुनू सहित कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि की संभावना है अगले 4-5 दिनों तक। और राजस्थान में इस बदलते मौसम के चलते सर्दी फिर से लौट गई हो मानो ऐसा माहौल हो रहा है, जबकि पहले तो फरवरी में कितनी गर्मी पड़ने लग गई थी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में भी देखिए देहरादून में हुई बारिश तो नैनीताल में गिरे ओले। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की चेतावनी जारी की है। टोटल 18 ऐसे राज्य हैं दोस्तों हमारे देश में जहां बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सबसे आगे हैं इनमें। उत्तर प्रदेश में भी 19 जिलों में अगले 2 दिन और अलर्ट जारी किया हुआ है। बिहार में पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। और यूपी के 14 शहरों में आज भी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में येलो, 1 में ऑरेंज अलर्ट। पंजाब के पटियाला की कुछ तस्वीरें देखिए। बारिश के साथ ओले गिरे, गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ। और राजधानी दिल्ली NCR में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरेंगे। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ना। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी हिमालय, गंगीय पश्चिम बंगाल वगैरह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बारिश की चेतावनी है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए भारत में पहली बार 60,000 के पार पहुंचा सोने का भाव। सवाल ये कि क्या बैंकिंग संकट के बीच अभी और बढ़ेगा सोने का दाम, क्योंकि दुनिया भर में ग्लोबल बैंकिंग संकट छाया हुआ और इसीलिए टूट गए सोने के सभी रिकॉर्ड। सोना पहली बार 60,000 के पार पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई पर है ये, जबकि इससे पहले सोना ऑल टाइम हाई में 58,847 पर था। लेकिन MCX गोल्ड प्राइस टुडे के ताजा रेट की बात करें दोस्तों तो भारतीय वायदा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 60,455 के स्तर को छू गया प्रति 10 ग्राम। और चांदी का भाव 551 रुपए उछल कर 69,052 रुपए प्रति किलो ट्रेड कर रहा है MCX पर। ये भी है ना, क्योंकि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक का संकट और सिग्नेचर बैंक डूबने के बाद ये ग्लोबली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस में तेजी देखी जा रही है। और दोस्तों निर्मल बंग ब्रोकरेज हाउस एजेंसी के अनुमान के मुताबिक जून महीने तक सोने की कीमत 63,000 तक जा सकती है। एक और ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया कि सोना 62 से 65,500 तक जा सकता है। तो ये सराफा बाजार का माहौल चल रहा है। और कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो भारत में देखिए आप देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस और संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 918 नए मामले सामने आए। लगभग 1000 कोरोना के एक दिन में केस सामने आना बड़ी चिंता की बात है वाकई में। और देखिए आप सक्रिय मामलों की संख्या 6350 पहुंच चुकी है। और इस तरह से भारत में कोरोना ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। नए मामलों की संख्या बढ़ने के बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक नई गाइडलाइंस जारी की है और कोरोना मरीजों को एंटीबायोटिक्स न देने का निर्देश दिया है। देखिए राजधानी दिल्ली NCR में S3 N2 का भी अलर्ट है और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना मरीजों को नहीं देने की चेतावनी जारी की है। जिसमें देखिए आप सरकार का कहना है कि एडल्ट कोरोना मरीजों को लोपिनाविर, रिटोनाविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इवरमेक्टिन, मोलनुपिराविर, फेविपिराविर जैसे ये कुछ और नाम आप देख सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये दवाइयां नहीं देनी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि गंभीर बीमारी में रेमडेसिविर ले सकते हैं। बाकी फिलहाल कोरोना के जो एडल्ट पेशेंट हैं उनको ये एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है। वैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद किरण खेर भी अभी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। वोट के लिए चित्र मारने वाली टिप्पणी के बाद चंडीगढ़ में लगे थे मुर्दाबाद के नारे इनके लिए। और देखिए आप झारखंड में भी H3N2 के 2 मरीज मिले। 4 साल की एक बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं। तो ये कुछ कोरोना और H3N2 इन्फ्लुएंजा के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए गेट एग्जाम के स्कोर कार्ड कल 21 मार्च को जारी हो जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल से आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा, SSC GD की वैकेंसी 2022 को रिवाइज कर दिया है। अब 50,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए होगा उम्मीदवारों का चयन, यानी कि पदों की संख्या, भर्तियों की संख्या बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी आप SSC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि आज दोपहर को बिहार बोर्ड के रिजल्ट जारी हो सकते हैं 3 बजे तक, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, कर्नाटक में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कर्नाटक राज्य बोर्ड को परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। वह देखिए हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर VC ने दिया इस्तीफा। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश को बीजेपी ने सरकार ने नियुक्त किया था। अप्रैल 2022 में पद संभाला था इन्होंने। अच्छा, झारखंड सरकार के ई-कल्याण पोर्टल पर अब छात्रवृत्ति के लिए 10 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। राज्य सरकार के ई-कल्याण पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए
लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए ये तारीख तय की गई है, 10 अप्रैल तक है। स्टूडेंट छात्र छात्राएं जो भी एलिजिबल हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही राजस्थान के सेट एग्जाम के एडमिशन कार्ड आज जारी हो जाएंगे, SSO पोर्टल के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे राजस्थान में संस्कृति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है 29 मार्च से। राजस्थान स्थापना दिवस पर भी 2 दिन आयोजित होंगे कार्यक्रम। 29 और 30 मार्च को डूंगरपुर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। खेल समाचार पर खबर देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग में रोमांचक हुई प्लेऑफ की रेस। देखिए दिल्ली ने 9 ओवर में चेज किया 110 का टारगेट, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचे। बड़ी खबर है, आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन अब भारत में बनाएगी गैजेट्स। 1655 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ तेलंगाना में होगा प्रोडक्शन प्लांट शुरू। और खबर है कि अगले महीने खुलेगा भारत का पहला एप्पल स्टोर, मुंबई के बाद अब दिल्ली में खोला जाएगा। वह देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी के पैक हाउस से पूर्वांचल की सब्जियों और फलों को अब सीधा एक्सपोर्ट किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वाराणसी दौरे के दौरान वाराणसी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शुभारंभ करेंगे, जिससे कि अब वाराणसी की सब्जियां विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो पाएगी। और खबर है कि यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने का भी प्लान है। लखनऊ हरदोई के बीच 1162 एकड़ में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, और जिससे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के कपड़ा कारोबार की मार्केट लगेगी। अच्छा, वही योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, यूपी में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार और 11 जिलों में जेलों का निर्माण भी कराया जाएगा। वैसे चैत्र नवरात्रा पर बनारस को करीब 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। कल हिंदू नववर्ष के मौके पर पीएम मोदी रोपवे का भी शिलान्यास करेंगे। और यूपी में उमेश पाल मामले पर खबर है कि अब गुलाम हसन के घर पर भी चला बुलडोजर। उसकी मां बोली मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में देखेगी, क्योंकि यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा है यूपी में। और देखिए आप बड़ी खबर, हिमाचल के सिस्सू में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। रवि ठाकुर ने कहा कि घाटी में हेलीपोर्ट भी बनाए जाएंगे, जिसमें हेली टैक्सी के साथ 1 साल के अंदर एयर एम्बुलेंस सुविधा भी शुरू की जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपर लीक और बर्बाद फसलों पर हंगामा हुआ, कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट। वह देखिए अमृतपाल विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, टूरिस्टों को नहीं किया जाएगा परेशान, पंजाब और हिमाचल के लोग भाई भाई। स्टॉक मार्केट पर खबर है, सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 57,628 पर बंद हुआ। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयर्स में हुई गिरावट। बजट सत्र में तमिलनाडु सरकार ने बड़ा ऐलान किया, सितंबर से ही महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। पात्र परिवारों की महिला मुखियाओं को ये 1,000 रुपए हर महीने की राशि दी जाएगी तमिलनाडु में। अच्छा, वह देखिए हरियाणा में पानीपत शहरवासियों को बड़ा तोहफा, अब नहीं देना होगा 13 साल का कूड़ा उठाने का शुल्क। इससे लगभग 2 लाख संपत्ति मालिकों को बड़ा फायदा होगा। वह देखिए हिमाचल में अब सोलर सेल बनाना हुआ आसान और सस्ता। IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने इस तरह की नई तकनीक विकसित की है। अच्छा, सैमसंग कंपनी के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, कंपनी अब नोएडा में भी एक और बड़ा धमाल करने जा रही है, एक नया मोबाइल प्लांट खोलने जा रही है। वह देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में आया नया अपडेट, अब डिफॉल्ट एप्स को आप सेट कर पाएंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के ठाणे में बागेश्वर धाम का बनेगा बड़ा मंदिर, भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वह देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया, गौ सेवा आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अधिकारियों को जल्दी से सर्वे का काम पूरा कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पेयजल संकट से निपटने को उत्तराखंड जल संस्थान का बड़ा फैसला, अब 1 अप्रैल से नहीं मिलेंगे नए नल कनेक्शन। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप भी आया, सहम गए पहाड़ों के लोग, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी खबर है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की कल और आज फिर बुलाया। वह देखिए बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी जम्मू कश्मीर में बनानी चाह रही वर्ल्ड क्लास मॉल, लुलु ग्रुप खोलेगा हाइपर मार्केट। बड़ी खबर देखिए, बिहार के पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित होगा गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे मंदिर, विकास पर खर्च किए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे चैत्र नवरात्रा 2023, सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए जारी किए हैं सरकार ने। झारखंड का सबसे बड़ा फोटो फेयर 6 अप्रैल से शुरू होने जा रहा, धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन ने लॉन्च किया पोस्टर। आज भारत में लॉन्च होगी हुंडई वर्ना, 20 इंच के डुअल स्क्रीन सेटअप और सनरूफ के साथ आपको एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। ये हुंडई वर्ना का नया वेरिएंट है। अच्छा, अमेजॉन फिर से छटनी करने जा रही, ई-कॉमर्स कंपनी सेकंड राउंड की छटनी में 9,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से बाहर निकालेगी। और अंतिम अपडेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस की सुनवाई अब कोर्ट में अगले 25 मार्च को होगी। सर्वे के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग दाखिल भी की। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वट वृक्ष के नीचे किन महापुरुष को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आज कमेंट करके आपको लिखना है उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।